दोस्तों नमस्कार, एग्जाम राज चैनल पर का स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो है क्लास 6 का एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसका टेम्पलेट फॉर्म किस तरीके से फिलअप होगा, तो इस पेज का लिंक आपको दे देंगे। डायरेक्टली इस पेज पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म को फिलअप किया जाता है रजिस्ट्रेशन करके। तो चलिए हम पहले आपको टेम्पलेट फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में जाएंगे। फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट बी अपलोडेड क्लियर है डाउनलोड, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। इस पेज को आपको फिलअप किस तरीके से फिल करना है कंप्लीट आपको हम बताएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 सर्टिफिकेट, ये टेम्पलेट है दोस्तों। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा और इसको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो हम चलिए इस फॉर्म को फिलअप करके बताएंगे किस तरीके से आपको फिलअप करना है। ये फॉर्म आपका खुल चुका है दोस्तों। पहले तो हम आपको बता दें, मैं अपना फॉर्म पहले फिलअप कर चुका हूँ एक बच्चे का। उस बच्चे का ही आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है सेक्रीफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिनो बिलो आर करेक्टेड इन रिस्पेक्टेड। नीचे जो दिया गया है वो आपके द्वारा जो जानकारी है आपकी है और वो सही है, इसी की जानकारी है ये पूछा जा रहा है। तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज स्टडी इन क्लास 5 इन कहाँ आपका पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज स्टडी इन क्लास 5। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज स्टडी इन क्लास 5 इन, ये आपसे पूछा जा रहा है जहाँ पर आपका बच्चा जो है क्लास 5 पढ़ रहा है या पढ़ चुका है या क्लास 4 में अपेयरिंग है, इसका एड्रेस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वहाँ का एड्रेस लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लैक लेटर्स, इससे पूछा जा रहा है कि ये जो आप कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, जो भी बच्चे का नाम होगा वो कैपिटल लेटर में ही आप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे फादर्स नेम आपको कैपिटल लेटर में और आप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में बच्चे का नाम लिखेंगे और बच्चे का फादर का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद मदर्स नेम लिखेंगे इस कॉलम में आप मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का मैंने नाम फिल कर लिया, फिर उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद मदर्स नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप इन इफ एनी। अगर गार्जियन नेम आपका अलग है फादर या मदर में तो आपको गार्जियन नेम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इन फिगर के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, जैसे DD MM YY के अकॉर्डिंग आपका दिया है। जैसा कि डेट ऑफ बर्थ बच्चे का मेरा है कैंडिडेट का 01/06/2012 है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर प्लीज पुट टिक मार्क करना पड़ेगा। जो भी आपका बच्चा है, बॉय है, गर्ल है, ट्रांसजेंडर है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी इन वर्ड में यहाँ पर फिल करना है, जैसे 1 जून 2012 है तो मैं यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी चूज करनी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी पूछा जा रहा है। अगर आपके बॉडी में नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपकी फिजिकल हैंडकेपी है, विजुअल इम्पेयरी है, हेयरिंग इम्पेयरिंग है, जो भी डिसेबिलिटी है आप यहाँ पर इसको टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बच्चे का जो भी एड्रेस है कंप्लीट, फादर या मदर या बच्चे का, वो आपका सेम होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे आपका बच्चे का एड्रेस फिल करेंगे, जो भी विलेज एंड पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जो होगा, और आपका यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर देंगे जैसे मैंने मेंशन किया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई मार्क ऑफ कैंडिडेट, बॉडी में अगर कैंडिडेट बच्चे के शरीर पे कोई भी कट या तिल का निशान हो तो उसको यहाँ पर लिख देना, अगर नहीं है तो नो लिख देंगे। फिर उसके बाद नेशनैलिटी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो भी नेशनैलिटी है, इंडियन है तो इंडियन लिखेंगे। फिर उसके बाद रिलीजन आपको लिखना पड़ेगा, जो भी रिलीजन आपका है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी आपको यहाँ पे
मेंशन करना पड़ेगा, वो भी कैपिटल लेटर में। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से बच्चे कैंडिडेट परीक्षा में भाग लेना चाहता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मीडियम आपको टाइप कर लेना है। तो मीडियम टाइप करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नेम ऑफ स्कूल ऑफ स्टडी इन क्लास 3rd 4th एंड 5th का विलेज लिखना है। जहाँ पर बच्चा 3 यहाँ पर पढ़ा हुआ था उसका एड्रेस यहाँ फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे उसी तरीके से 4 का फिल करना है, इसी तरीके से 5 का फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए स्कूल लोकेशन कैसा है, रूरल है, अर्बन है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 में, 4 में, 5 में मेंशन करना पड़ेगा। अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से है तो ऐसी स्थिति में रूरल लिखेंगे, और अगर आपका शहरी क्षेत्र से बच्चा पढ़ रहा है तो आप यहाँ पे अर्बन मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर आपको क्लास 3 में कब जो है एडमिशन लिया गया था, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखना पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पे अप्रैल 2022 से बच्चा एडमिशन लिया था, और यहाँ पर क्लास जो है 4th में अप्रैल 2021 में एडमिशन लिया, क्लास 5th में यहाँ पर अप्रैल 2022 में। और यहाँ पे बच्चा जो है आपको पूछा जा रहा है मंथ ईयर ऑफ पासिंग, कब बच्चे ने पास किया, तो अप्रैल 2020 में बच्चा ने एडमिशन लिया, और फिर मार्च 2021 में उसका 3 कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद उसी तरीके से 4 में अप्रैल 2021 में एडमिशन लिया, मार्च 2022 में कंप्लीट हो गया। फिर अप्रैल 2022 में बच्चे ने एडमिशन लिया, और मार्च 2023 में कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल 3-4 की होगी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेम ऑफ ब्लॉक, आपको यहाँ पे ब्लॉक चूज लिखना पड़ेगा, जो भी बच्चा यहाँ पर रूरल क्षेत्र से पढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ब्लॉक आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लॉक लिखेंगे तीनों में। फिर उसी तरीके से आपको नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चा बिलोंग कर रहा है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जो जहाँ पढ़ रहा था उसका आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ स्टेट, जिस भी स्टेट से बच्चा 3, 4, 5 पढ़ा हुआ था उसका स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर बच्चे कैंडिडेट जो बच्चा है वहाँ यहाँ पर साइन कर देगा। फिर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, जो भी गार्जियन होगा, फादर, मदर और या गार्जियन यहाँ पर साइन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो हेड मास्टर होगा उनकी एक यहाँ पे सील होगी, मोहर लगी होगी, और फिर उसके बाद मास्टर यहाँ पर साइन करेगा। इस तरीके से मास्टर साइन करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक सील लगवा लेनी है, और जो हेड मास्टर होंगे यहाँ पर भी साइन करवा लेना है। और इसको क्या करना है, इस टेम्पलेट को कंप्लीट हमारा फिल हो चुका है, इस टेम्पलेट को ही अपलोड करना होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है आप क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।